दोस्तों, मैं अमरजीत आप सभी का अपने YouTube चैनल अमर रेवोल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को चाइना देश के बारे में कुछ बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं, जिसे जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चाइना ये देश एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल इतना ज्यादा है कि इसको दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। ये पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चीन की सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और इसका 4000 वर्ष पुराना लिखित इतिहास भी है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथ और यहाँ की प्राचीन पुरातन संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। चाइना अपने आप में बहुत उन्नत और ताकतवर देश है। टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना सबसे आगे है क्योंकि पूरी दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी चाइना से ही लाई जाती है। इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने में और टूल्स बनाने में चाइना का कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर इनके पास रिसोर्सेज बहुत सस्ते होते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा कम आती है और पूरे दुनिया में चाइना के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि 50 साल पहले यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। गरीबी यहाँ पर 90% से भी ज्यादा थी और गरीबी और भूखमरी ने यहाँ के लोगों का हाल बहुत ज्यादा बुरा किया हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप चाइना का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि चाइना को लगातार कई सारे युद्धों और लड़ाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से हजारों चीनी लोग और चीनी सैनिक मारे जा चुके थे। और उसके बाद 1949 में चाइना की लीडरशिप गई माओ जेडोंग के हाथों में और वहीं से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, माओ जेडोंग ने चाइना की इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए कई सारी पॉलिटिकल पॉलिसीज बनाई और इन पॉलिसीज को लाया तो गया था चाइना की इकोनॉमी को सुधारने के लिए, पर इन सभी पॉलिसीज का चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा उल्टा असर पड़ा। तो दोस्तों, बिना सोचे समझे बनाई गई पॉलिसीज की वजह से नुकसान इतना ज्यादा हुआ, हालात इतने बुरे हो गए कि हजारों लोग भूखे मरने लगे और स्पैरो एक्सटर्मिनेशन इन गलत नीतियों का बिल्कुल सीधा सीधा एग्जाम्पल बना। तो दोस्तों, इसमें चाइना की गवर्नमेंट ने चाइना के किसानों की फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए वहां के सभी पक्षियों और चिड़ियों को मारने का आदेश दे दिया। और जब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया तो वहां की जनता भी यही करने लगी। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो चाइना के लोगों के साथ और चाइना की गवर्नमेंट के साथ ऐसा ही हुआ। अचानक से लोगों ने नोटिस किया कि उनके खेतों में कीड़ों की संख्या बढ़ने लगी है और वो फसलों का नुकसान ज्यादा करने लगे हैं, जिसकी वजह से उनकी फसलें बढ़ने की जगह ज्यादा खराब होने लगी क्योंकि छोटे पंछी और चिड़िया ये खेतों में कीड़ों को खाकर कीड़ों की संख्या को कंट्रोल करके रखती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चाइना ने खुद ही अपने एक इकोसिस्टम को पूरा बिगाड़ लिया और किसी ने भी ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और इतनी बर्बादी होने के बाद चाइना की गवर्नमेंट को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। और उसके बाद चाइना की लीडरशिप में काफी ज्यादा चेंजेस किए गए। पुराने पॉलिटिशियंस के चले जाने के बाद नए पॉलिटिशियंस आए, जिसकी वजह से वहां की सरकार ने नए प्लान्स और नई नीतियों का निर्माण किया और हर सेक्टर में नए तरीके से इन्वेस्टमेंट किया गया, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो। सब में कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए। एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, लगभग सभी फील्ड्स में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की गई और एक ओपन इकोनॉमी को प्रमोट किया गया और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यानी सरकारी नियंत्रण को भी बहुत ज्यादा कम कर दिया गया। और उसके बाद अपना काम करने की फ्रीडम के चलते चाइना के लोग काफी फ्री फील करने लगे। लोग खुलकर बिना किसी सरकारी दबाव के अपना अपना काम करने लगे और उसके बाद इस फ्रीडम की वजह से चाइना के लोगों में एक कॉन्फिडेंस आने लगा, उनकी ग्रोथ होने लगी, नई नई फैक्ट्रीज लगाई गई, नए नए बिजनेस स्टार्ट किए गए और एजुकेशन सिस्टम को भी सुधारने के लिए बहुत ज्यादा काम किया जाने लगा। और 1986 में चाइना में एक नया कानून लाया गया जिसका नाम था कंपल्सरी एजुकेशन लॉ, जिसमें कि चाइना के सभी बच्चों को 9 साल तक के लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री किया गया। और इसके बाद चाइना ने लगातार अपने हेल्थ सिस्टम को भी बहुत ज्यादा सुधारा और इसके ऊपर काम किया। और दोस्तों, यही सब फैक्टर्स होते हैं जो एक इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी वजह से चाइना में लेबर सस्ती हुई और लोग एजुकेटेड हो गए और इसी वजह से बाहर की कंपनियों ने चाइना में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने वहां पर बहुत ज्यादा बिजनेस ग्रोथ की और यही वजह थी कि चाइना एक टेक्निकल हब बनकर सबके सामने प्रेजेंट हुआ। और आज ये देश कितना एडवांस हो चुका है ये हम सभी लोग जानते हैं।
तो दोस्तों, चाइना से रिलेटेड मेरे पास कई सारे मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, जिसको कि मैं आपको इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे मेरी इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मैं आप लोगों से जल्द मिलूंगा इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।